नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। दोपहर की खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस कथातीव द्वीप श्रीलंका को दिया है, वहीं इससे हर भारतीय नाराज है और वहीं कांग्रेस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसने 75 साल में भारत की एकता और अखंडता को कमजोर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छातीव पर आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया पर यह बात कही है। आरटीआई रिपोर्ट में बताया गया है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी प्रवक्ता जनक राम ने प्रेस वार्ता किया। इस दौरान जनक राम ने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ पत्रकार के रूप में सब जाने जाते हैं और बिहार में तीसरी लहर तीसरी खबर के रूप में जो महागठबंधन के नेता हैं, खास करके राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए मुन्ना शुक्ला के बयान पर पलटवार किया। जनक राम ने कहा कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है उससे बिहार के अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग के लोगों का अपमान किया है। मैं उसी परिवार का बेटा हूं और भाई होने के नाते पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के राजकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कोई बयान नहीं आया है। श्रीमान दानिश पाप करेंगे राष्ट्रीय जनता दल का नेता, पाप करेंगे तेजस्वी जी और धोएगा बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोग। अब वो हद्दी में नहीं है, नेताओं में दिख रहा है, जिससे अनर्गल खास तबके के खास जातियों को इन्होंने नाम लेकर के अपमान करने का काम किया है। मैं और पूरी तरह से उनकी बातों से असहमत हूं, अपमानित महसूस कर रहा हूं। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से बिहार के रफ्तार समाज से आपको क्षमा मांगना चाहिए। और यह स्पष्ट हो चुका है कि वो देश की जनता के लिए रामलीला मैदान में कोई इकट्ठा नहीं हुआ है। परिवार बचाओ के लिए वो रैली खास करके हो रहा है। अब परिवार उनके आने वाले दिन में बचने वाली नहीं है। एक एक करके परिवार का कुंबा उनका टूटेगा। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब चलने वाली नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोनों पर लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए संदीप शर्मा नाम के एक शख्स ने से 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। वही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धीरज मित्तल के निर्देश के बाद तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। निशिकांत दुबे वर्तमान में झारखंड की गोड्डा संसदीय क्षेत्र से सांसद है। वहीं हालांकि अदालत ने साफ किया है कि एफआईआर दर्ज का मतलब यह नहीं है कि पुलिस आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अमरोहा सांसद दानिश अली सपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित 8 पर आचार संहिता का मुकदमा दर्ज। बता दें कि बिना परमिशन के सांसद चुनावी बैठक कर रहे थे। वहीं बैठक में 300 से अधिक लोग मौजूद थे। साथ ही चुनाव निगरानी समिति के प्रभारी प्रमोद कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज।
हाँ एक सेकंड, लाइव में हूँ, लाइव में हूँ। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हजारीबाग में चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय बैठक उपायुक्त सभागार में संपन्न हुआ। इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, अपर निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा, आईजी अभियान अमोल विष्णुकांत होमकर और हजारीबाग रेंज डीआईजी सुनील भास्कर समेत कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं बैठक में हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे। बता दें कि मुख्य रूप से बैठक में चुनाव को लेकर तैयारी पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही वैसे मतदान केंद्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां कैसे मतदान कराया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां चतरा संसदीय क्षेत्र का बेटा हुआ भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने मीडिया से खास बातचीत के दौरान बता दें कहा कि संसदीय क्षेत्र का बेटा हूं, क्षेत्र की समस्याओं से मैं अवगत हूं, मैं जीवन में निस्वार्थ सेवा करने का आदी हूं। और आगे कालीचरण सिंह ने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। आप लोगों की चरण को मैं अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी या कोई राष्ट्रीय पार्टी 1957 के बाद किसी स्थानीय लोकसभा क्षेत्र के वासी को किसी टिकट सही है। और जनता की आवाज़, हमारी पार्टी तो जनता की आवाज़, लोगों की आवाज़ गई कि स्थानीय लोकल क्षेत्र का कोई उम्मीदवार चाहिए, तो पार्टी ने उस पर विचार किया। प्रदेश का नेतृत्व, केंद्र का नेतृत्व उसी के अनुरूप मुझे उम्मीदवार बनाया है। अब उन्हीं के जनता के आवाज़ पर जब मुझे टिकट मिला तो जिताना उनकी जिम्मेवारी है। वो जिताइए। मैं यहाँ का बेटा हूँ, किसी के गोद में खेला हूँ, किसी के साथ पढ़ा हूँ, किसी के साथ दौड़ा हूँ, किसी के साथ राजनीतिक यात्रा की हूँ, तो स्वाभाविक हमारे रिश्ते तो अपनी पारिवारिक जैसे हैं चतरा लोकसभा में। और जहाँ तक उनकी आकांक्षा के लिए तो स्वाभाविक है, लंबे वर्षों से जो जनप्रतिनिधि जो लोग भी रहे वो आकांक्षाओं पर खरा नहीं कर सके, जितनी अपेक्षाएं हर व्यक्ति की होती है। तो मेरे लिए तो जिम्मेवारी बड़ी है और मुझे बड़े ये से जूझना पड़ेगा। कई समस्या इस लोकसभा में बहुत कई गंभीर समस्या है। आप चतरा जैसे शहर आप जहाँ के हैं, आप लोग देखेंगे हॉस्पिटल की कुव्यवस्था है, तो लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छी है नहीं, शिक्षा का तो भगवान भरोसे है। तो इन बेरोजगारी का भी आलम है। तो मैं तो प्रयास करूंगा कि भाई हमारी अभी तो अकेले कुछ हम कोई कर नहीं सकते, दूसरे की सरकार राज्य में है, लॉ एंड ऑर्डर उनका मामला होता है, शिक्षा उनका मामला होता है, स्वास्थ्य उनका मामला होता है। लेकिन मुझे लगता है निकट भविष्य में जब अगली बार झारखंड विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाले डबल इंजन हम हो जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां गिरिडीह में मवेशी तस्करों के खिलाफ गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बगोदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर औरा से तस्करी के लिए ले जा रहे मवेशी लदा 3 पिकअप वैन को जब्त किया है। इस दौरान वैन में तस्करी के लिए करीब 16 मवेशियों को धनबाद ले जाया जा रहा था, जहां से सभी मवेशियों को दूसरे जगह भेजने की तैयारी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी से पूछताछ जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रतापपुर पुलिस को फिर से एक बार बड़ी सफलता हाथ लगी है। चतरा पुलिस अधीक्षक ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध अफीम और अफीम कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतापपुर थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस शुभम खंडेलवाल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अंचलाधिकारी नित्यानंद दास के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम की गठन की गई और क्षेत्र के ग्राम मेघारा के टोला फलुंदा में
छापेमारी की गई, जहां से अवैध 13.7 किलो अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम 11 टोला फलिंदा में स्थित आदित्य कुमार, जिनके पिता का नाम विजय सिंह है, के घर में भारी मात्रा में अफीम उन्होंने रखा हुआ था और वो अफीम को व्यापारियों को बेचा करते थे। तो इस संबंध में हमने एक टीम का गठन किया, जिसका नेतृत्व सीओ साहब कर रहे थे और उसके बाद छापेमारी की गई। तो छापेमारी के दौरान हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं, 13.7 किलोग्राम अवैध अफीम, जो कि गीला पदार्थ है थोड़ा, वो बरामद किया हमने और मौके पर हमने आदित्य कुमार को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसने बताया कि वो इस अफीम को व्यापारियों को बेचा करता था और काफी बड़े पैमाने पर वो काम कर रहा था और साथ ही उसने कुछ और लोगों का भी नाम लिया है, जिसकी हम पुष्टि कर रहे हैं अभी। सर, इसका पूर्व का भी इतिहास रहा है? पूर्व में हमें ऐसा कोई इतिहास नहीं मिला है, लेकिन हमें जैसे अभी गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, उसके आधार पे हमने इस पे रेड किया। हो सकता है हमारी नज़र से पहले ये बचता रहा हो, लेकिन अभी हमें काफी बड़ी सफलता हाथ लगी और जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ कि कुछ और लोगों का भी नाम है, तो अभी हम इस पे और भी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल हमने इसे गिरफ्तार करके FIR दर्ज किया है, 39/2024 FIR दर्ज किया है और उसकी धाराएं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। धारा NDPS एक्ट की धारा 17, 18, 25, 27, 27A, 29, 30 के अंदर हमने FIR दर्ज किया है। इस वक्त मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन जल्द होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।